जब तक हम लोगों के कर्तव्य को वो जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक क्या कहा जाए। शिक्षक हम लोग तो वो वंशज हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, कि शिक्षक वो मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने बयान में ये कहा है कि शिक्षक अपना आउटपुट दे तभी उनकी डिमांड को पूरी की जाएगी। ऐसे में हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद है, आज हम उनसे जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे उनको ये बयान कहाँ तक सही लगता है। सर, जो शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है कि शिक्षक पहले अपना आउटपुट दे, उसके बाद उनकी डिमांड को सुनी जाएगी। माननीय शिक्षा मंत्री नए आए हैं, पहले उनको स्वयं विद्यालयों में विजिट करके यथास्थिति देखनी चाहिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करने चाहिए। शिक्षक बहुत सारे समस्या से ग्रसित हैं, इसीलिए वो कभी अगर जाते भी हैं अपने कार्य से या विद्यालय के कार्य से ही बाहर जाते हैं। विद्यालय में जितने देर शिक्षक रहते हैं वो अध्यापन कार्य में लगे रहते हैं। ऐसा इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है कि शिक्षक आउटपुट नहीं देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। अगर पढ़ाते नहीं तो आज बच्चे कोरोना काल में गवर्नमेंट स्कूल का इतना स्ट्रेंथ बढ़ गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि और आगे एडमिशन कहाँ होगा। तो सबसे पहली बात है कि शिक्षकों का समानुपात वितरण नहीं है। जहाँ बच्चे अधिक हैं वहाँ शिक्षक कम हैं, जहाँ शिक्षक अधिक हैं वहाँ बच्चे हैं ही नहीं हैं। इसको समानुपातिक ढंग से कौन वितरण करेगा। तो शिक्षा में सुधार के लिए पहले उनको खुद विभाग से मॉनिटरिंग करनी चाहिए और विद्यालयों में घूम के 2, 4, 5 विद्यालय में घूम के मॉडल देखना चाहिए कि वहाँ क्या समस्या है। मान लीजिए आप मेरे स्कूल में आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा, देख लीजिए मेरा एक लैब है जहाँ बच्चे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जानते हैं, सीख रहे हैं, प्लम्बिंग का काम जानते हैं, यहीं से वो टेलीस्कोप से का कार्य सीख रहे हैं, माइक्रोस्कोप का कार्य सीख रहे हैं। और जो भी वोकेशनल कोर्स ट्रेनिंग कहीं मिडिल स्कूल में नहीं दिया जाता होगा, ये यहाँ दिया जा रहा है। लेकिन हमको क्या रोना है, हमारे पास 824 बच्चे हैं और शिक्षक हैं 10। आप देख लीजिए अनुपात जोड़ के कितने शिक्षक रहना चाहिए। क्लासरूम है 8 और एक एक क्लास में 150 बच्चे तक एडमिशन है। जब भी मैं शिक्षक का डिमांड करता हूँ कि यहाँ प्रतिनियोजित किया जाए तो कहा जाता है कि नहीं, शो प्रतिनियोजन नहीं किया जाएगा, प्रतिनियोजन पर रोक है, शो अपने नियोजन इकाई से किया जाएगा। अपने नियोजन इकाई वाले को कहते हैं तो बोले कि हम कहाँ से दें, जबकि मैं खुद देख रहा हूँ कई छोटे छोटे स्कूल हैं जहाँ शिक्षकों की संख्या अधिक है, बच्चे नहीं हैं और पढ़ाई प्रभावित हो रही है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ पढ़ाई प्रभावित कैसे नहीं होगी। अगर 8 शिक्षक हैं, 800 बच्चे हैं और 7 घंटी है, तो 1 घंटी भी शिक्षक को रेस्ट नहीं दिया जाए तो गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा ना। 7 क्लासेज हैं, 7 क्लास कंटिन्यू होना चाहिए। तो शिक्षक का डिमांड हम कर रहे हैं, शिक्षक मिलता नहीं है। दूसरी बात कि हमको अपनी समस्याओं को लेके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दौड़ना पड़ता है। एक छोटी सी समस्या है जो किसी दिन दुर्घटना में बदल सकती है। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कैंपस में 2 अशोक का पेड़ सूख चुका है। सूख के या तो वो बेली रोड पर गिर जाएगा या स्कूल के बिल्डिंग पर गिर जाएगा और स्कूल को डैमेज करेगा या पब्लिक की हत्या होगी बेली रोड पर। मैं 4 बार जिला वन विभाग को चिट्ठी लिख दिया हूं कि इसको कटवा दिया जाए। वो बोलते हैं कमेटी बन गई है, कमेटी को अप्रूवल चाहिए, फिर लिख के दीजिए। तीसरी बार लिख के दिए, चौथी बार लिख के दिए और 6 महीना होगा कोई नहीं आ रहा। तो इस तरह के परेशान शिक्षकों को किया जाता है परेशान। इसको देखने वाला कौन है। तो शिक्षा मंत्री जी, आप कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहता है कि हम विद्यालय में आए हैं तो बच्चों को पढ़ाएं नहीं। बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी है, उनकी बहाली ही पढ़ाने के लिए हुई है। अगर किसी अन्य कार्य में वो रत हैं तो ये दोष विभाग का है, पदाधिकारियों का है। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, शिक्षा मंत्री जी गौर से सुनेंगे। मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, 5-6 शिक्षक BLO के रूप में काम करते हैं। BLO में क्या करते हैं, हमारे SDO साहब, कलेक्टर साहब मैसेज भेज देते हैं, टेलीफोन कर देते हैं कि हाँ आज मीटिंग है, आ जाइए आप लोग 12 बजे से 11 बजे से, और एक साथ 5-6 शिक्षक निकल जाते हैं बिना हमको कोई राइटअप में दिए हुए। मुझे भी
अपना सिर्फ मैसेज दिखाते हैं। अगर ये मैं कंप्लेन करूँगा तो फिर हमको दूसरे तरफ से तंग किया जाएगा, जबकि चुनाव आयोग का, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जो चुनाव ड्यूटी करेंगे, बीएलओ का काम करेंगे विद्यालय अवधि के बाद, तो इसको तो ठीक करा दें शिक्षा मंत्री महोदय। मैं शुक्रगुजार होऊंगा। देखें कैसे नहीं पढ़ाई जहां प्रभावित हो रही है और सुधरेगी। तो ये इस तरह का बयान बिना वेरिफिकेशन किए हुए ये अच्छा नहीं लगता है। और इस शिक्षक बयान के मोरल पर, और शिक्षक के मोरल पर ये पड़ता है। आप भी चूँकि मंत्री जी भी एक शिक्षक रहे हैं, शिक्षक हैं, तो वो गौर करते होंगे कि शिक्षक सेंटिमेंटल होते हैं और कुछ इस तरह का बयान देने से उनकी मानसिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस बयान से हम लोग मतलब नहीं रखते हैं। हम लोग अपनी काज कर रहे हैं। वो कहें 24 घंटे का अल्टीमेटम दें, 1 महीना का समय दें, हम उन लोग उसी काम में लगे रहते हैं। कभी मॉनिटरिंग करना है, मैं शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करता हूं कि मेरे स्कूल में आके विजिट करके एक दिन देख लें कि क्या स्थिति पढ़ाई होती है कि नहीं होती। उनके सर इस बयान के बाद शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर वो अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो उनके प्रति विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये तो शिक्षक संघ एक फ्रंट है, उसका मामला है और मंत्री जी के बीच मामला है। मैं एक साधारण शिक्षक हूँ, तो इस समय में इस संबंध में कमेंट करना मेरा ठीक नहीं रहेगा। और भी हमारे साथ शिक्षिका हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि वो इस बयान को किस तरह से लेती है। मैम, आप शिक्षा मंत्री के इस बयान को किस तरह से लेती है, जो इन्होंने ये बयान दिया है कि शिक्षक पहले अपना आउटपुट दे? सबसे पहले तो मैं अपने शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और उन्होंने जो अपना मंतव्य दिया शिक्षकों के लिए, तो सभी बातें सुनी सुनाई होती है। कुछ बातें सच्चाई भी है, कुछ बातों में सच्चाई नहीं भी है। जहाँ तक कि शिक्षा की बात है, अधिकतर हमारे जितने भी साथी हैं सभी निष्ठावान, जिम्मेदार और सुस्पष्ट बोलने वाले, बच्चों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। ये तो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं वरीय शिक्षिका हूँ, इस नाते ऑब्जर्व करती हूँ मैं। तो उनका कहना कहीं कहीं पर सही नहीं है। हमारा विद्यालय शेखपुरा मध्य विद्यालय है, यहाँ पर आ कर के साक्षात वो देखें और यहाँ पे देख करके तब उनको रिज़ल्ट मिलेगा कि कौन टीचर्स या हमारे मान्यवर योग्य एचएम हैं, कैसा काम करते हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए संकल्प लिया है, बेहतर शिक्षा बच्चों को मैं दूंगा और दिलवाऊंगा। हम लोग सभी सजग हैं और निष्ठावान होकर शिक्षा के प्रति पूरा एकदम क्या कहा जाए, डेवोटेड है। तो शिक्षकों ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया वो शिक्षकों के लिए अपमानजनक बातें कही है। अब अपमानजनक की बातें इसमें मंत्री जी ने जो कहा शिक्षकों को, इसमें अगर सोचा जाए तो कहीं कहीं अपमानजनक की बातें नहीं भी है। उनका कहना है जब तक हम लोगों के कर्तव्य को वो जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक क्या कहा जाए। मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो उन्होंने गलत कहा है या हमारे शिक्षक को जो लगा कि अपमानजनक बातें हैं, तो जो परिपूर्ण ढंग से एकाग्र होकर अपने खून पसीना बहाकर शिक्षा के लिए समर्पित हैं, तो उनके लिए तो अपमानजनक बातें हैं ही। तो इसमें थोड़ा सा उनको क्या आप शिक्षा मंत्री को ये कहना चाहती है कि वो आपके स्कूल का आकर निरीक्षण करें? कहीं भी उनका तो भाई पूरा डिपार्टमेंट है, विभाग है, कहीं भी देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाएं, शिक्षक पे उठाएं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे में आप क्या कहेंगे? बस अब उनका जो आदेश होगा
सर आँखों पे। हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तो अपना उनके मंतव्य पर अगर वो आ जाएं तो एकदम स्वागत है। हम लोग हैं ही, वो देखें आकर के, और मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे साथ और भी शिक्षिका हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, आप कैसे लेती हैं इस बयान को? शिक्षक हमेशा अपने कार्य के प्रति समर्पण रहते हैं, ये तो है ही। अगर कहीं 100 में 1 हो तो वो कमियां नहीं कही जा सकती है। शिक्षक हम लोग तो वो वंशज हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, कि शिक्षक वो मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। तो हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है कि हमारा बच्चे अगर बन जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी किसकी होती है? माता पिता के बाद शिक्षक की ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि आके देखने से ही पता चलता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और हमारे बच्चे के लिए हम लोग जितना भी होता है, धन मन शरीर सब समर्पण रहता है कि हमारे बच्चे भविष्य निर्माता हैं और वो अच्छे बने। इसलिए आउटपुट हम लोग का बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल के बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहता है? बहुत ही अच्छा रहता है, ऑलराउंडर है। डांस ले लीजिए, पेंटिंग ले लीजिए, आजकल नया नटखट लैब हुआ है, वहाँ बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो बच्चे उत्साही से भाग लेते हैं। कोई भी प्रोग्राम माने वोकेशनल कोर्स में भी वो आगे रहते हैं। और हमारे स्कूल में स्ट्रेंथ बहुत है, बच्चों की लाइन लगी रहती है। 850 बच्चे करीब पढ़ते हैं। और टीचर्स कितने हैं, शिक्षक कितने 10 हैं। 850 बच्चे पे सिर्फ 10 शिक्षक हैं? मैनेज कर लेती हैं? करना पड़ता है, यही कमी है, करना पड़ता है, मजबूरी है। कितने को तो सरकार की आदेश है कि एडमिशन करना है तो लेना पड़ता है, तो असुविधा तो होती है, लेकिन टीचर अपना बेस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, मुझे खुशी होगी। और हैं भी, आप अगर कॉपी उठा के देख सकते हैं किसी भी क्लास में, चाहे 1 के 2 के या 8 के बच्चे को, तो आपको भी खुशी होगी कि प्राइवेट से कहीं कम नहीं है, प्राइवेट से भी अच्छे बच्चे हैं और अच्छा रिजल्ट करते हैं। और इस स्कूल के बच्चे जहाँ भी गए हैं, कोई इंजीनियर है, कोई किसी विभाग में, आज भी संपर्क में रहते हैं और खुशी होती है कि बच्चे हमारे कहीं भी कम नहीं हैं। तो वही हमने कुछ शिक्षक गण से बात किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शिक्षा मंत्री पहले आए स्कूल में, उनको इनवाइट किया जा रहा है कि वो आकर देखें कि हमारी क्या व्यवस्था है, हमारे स्कूल के बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा, और क्या कुछ कह रही हैं शिक्षक, वो आपने सुना। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।